मायावती के भतीजे आकाश के खिलाफ केस दर्ज। आकाश आनंद ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए और इसकी तुलना तालिबान से कर दी है। प्रशासन ने आकाश के इस बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना है और आकाश व अन्य 4 पर केस दर्ज किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सभी राजनीतिक दल अब तीसरे चरण की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने रविवार को एक चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तुलना तालिबान से कर दी। अब प्रशासन ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए आकाश आनंद और 4 अन्य के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल मायावती के भतीजे आकाश जोर शोर से पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में रविवार को सीतापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने योगी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए और इसकी तुलना तालिबान से कर दी। आकाश ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर सरकार और देशद्रोहियों की सरकार है। जो पार्टी अपने युवाओं को भूखा छोड़ती है और अपने बुजुर्गों को गुलाम बनाती है, वह आतंकवादी सरकार है। अफगानिस्तान में तालिबान ही ऐसी सरकार चलाता है। आचार संहिता का उल्लंघन पुलिस। आकाश आनंद यही नहीं रुके और उन्होंने उत्तर प्रदेश अपराध अभिलेख ब्यूरो रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि यूपी की भाजपा सरकार महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। अब पुलिस ने बताया है कि आकाश आनंद पार्टी उम्मीदवार महेंद्र यादव, श्याम अवस्थी, अक्षय कालरा और रैली के आयोजक विकास राजवंशी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार संबंधित रैली के दौरान हिंसा भड़काने और असंसदीय भाषा वाले भाषण दिए गए और यह आचार संहिता का उल्लंघन है। कब है सीतापुर में चुनाव? लोकसभा चुनाव 2024 कुल 7 चरणों में पूरे होंगे। यूपी की 80 विभिन्न सीटों पर बारी बारी से 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। सीतापुर में 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आएंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल और दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को संपन्न हो गई है।